अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर साजिद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है फ्लॉक्सीटीन कैप्सूल 20 mg। तो दोस्तों आज इस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगा। इससे पहले जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलते हैं टॉपिक की जानिब। दोस्तों फ्लॉक्सीटीन कैप्सूल जो है ये एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। ये मार्केट में मुख्तलिफ़ नाम से अवेलेबल है। डिपेक्स के नाम से है, डिप्रॉक्स के नाम से है, फ्लक्स के नाम से है। तो ये मुख्तलिफ़ नामों से है। फ्लॉक्सीटीन जो है 20 mg की स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है। तो इसका जो मेन यूज़ है, इंडिकेशंस हैं इसके, डिप्रेशन के केसेस में ये इस्तेमाल होती है। जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर हों, जहाँ पे सीडेशन रिक्वायर्ड ना हो, तो ये लेस सीडेटिव है। इसके अलावा OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या डिप्रेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें इसका जो है इस्तेमाल वो काफ़ी कामयाबी से ये इस्तेमाल हो रही है। इसको डॉक्टर्स जो हैं प्रेस्क्राइब कर रहे हैं और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो कंट्राइंडिकेशंस हैं, जो रीनल फेलियर के केसेस हैं, सीवियर रीनल फेलियर के, वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह जो लैक्टेशन है, लैक्टेशन में भी केयरफुली इसको यूज़ किया जाना चाहिए। अच्छा, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं हर मेडिसिन की तरह। ये मेडिसिन नाज़िया, हेडेक, एंग्जाइटी, वोमिटिंग, इंसोम्निया यानी नींद का ना आना, डिजीनेस, एस्थीमिया, रैश, कन्वल्सिव यानी फिट्स भी हो सकते हैं सम पेशेंट्स में, और हाइपोमेनिया और मैनिया भी हो सकता है, यानी कि ज़्यादा यूफोरिक कंडीशन भी पैदा हो सकती है कि आदमी बहुत ज़्यादा पुरएतमाद भी हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।